मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ बहुत अकेली हो गई थी। वो बहुत थक गई थी क्योंकि उन्हें न केवल घर का काम करना था और मेरे छोटे भाई की देखभाल करनी थी, बल्कि उन्हें वे सभी काम भी करने थे जो मेरे पिता करते थे। वो कर्ज चुकाती थी, बिल चुकाती थी और घर के बाहरी काम भी करती थी। भीषण गर्मी के दिनों में मेरी माँ मेरे छोटे भाई को कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर ले गई थी। जब तक मेरी माँ और छोटा भाई घर लौटे तब तक सूरज ढल चुका था और चांद निकल आया था। मेरा छोटा भाई रो रहा था। उसके लिए यह बहुत लंबा दिन था और वह बहुत भूखा और थका हुआ था। मेरी माँ ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह रो रहा था। उन्हें पास के पार्क में एक बड़ा हरा भरा सुंदर पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने मेरे छोटे भाई को उस पेड़ के नीचे ले जाने, आराम करने और उसे खाना खिलाने का फैसला किया। मेरी माँ को मेरे छोटे भाई के साथ आराम करने और उसे खाना खिलाने के कुछ ही समय बाद पास में एक छोटी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। छोटी बच्ची ने कहा, मेरी माँ नहीं है, क्या तुम मेरी माँ बनोगी? मेरी माँ इस भूत को देखकर बहुत डर गई। वह तुरंत उठी, मेरे छोटे भाई को गोद में लिया और घर वापस चली गई। उस दिन के बाद से मेरी माँ को घर में हर जगह वह छोटी बच्ची दिखाई देने लगी। कभी वो बिस्तर के पास दिखाई देती तो कभी मेरे छोटे भाई के कमरे में। इन भूतों के कारण मेरी माँ बहुत डर और चिंता में रहने लगी। वो अब मेरे छोटे भाई की देखभाल नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। मेरा छोटा भाई घंटों रोता रहता था और मेरी माँ को इसका पता भी नहीं चलता था। वो घंटों अंधेरे में अकेली रहती थी और उसके साथ केवल उसके विचार और भावनाएं ही रहती थी। मैं अब ये नहीं देख सकती थी कि मेरी माँ तड़प रही है और मेरा छोटा भाई भूख से घंटों रो रहा है। इसलिए मैंने अपनी माँ को इस डर से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। मैं वो लड़की हूँ जिसकी वजह से मेरी माँ इस तरह तड़प रही थी। मैं सालों से उस पेड़ पर रह रही हूँ। उस दिन जब मैंने देखा कि माँ का प्यार सच में क्या होता है, तो मुझे भी माँ की चाहत हुई। मेरा दिल चाहता था कि वो मुझसे अपने बच्चे की तरह प्यार करे। और यही वजह है कि मैं उस रात उसके साथ घर आ गया ताकि मैं हमेशा उसके साथ रह सकूं। अब मैं, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई, हम सब घर पर शांति से रहते हैं। अब मेरा छोटा भाई भूख से नहीं रोता क्योंकि मैं उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ हूँ।
क्या आपको कहानी डरावनी लगी? क्या आपको थ्रिलर टेलर पसंद आया? आप आगे बढ़ें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। उस छोटे से लाइक पर क्लिक करें और नीचे एक छोटा सा कमेंट छोड़ें। और हो सकता है कि आप जल्द ही हमसे सुने।